हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइट इन्फो में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि समझाने में और बेइज्जती करने में या इंसल्ट करने में क्या फ़र्क होता है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समझाना क्या होता है और इंसल्ट करना क्या होता है। तो मेरे दोस्त के यहाँ एक दिन कुरान ख़वानी हो रहा था और बाकी जो दूसरे लोग थे वो कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दोस्त जहाँ पर कुरान पढ़ा जा रहा था वहाँ पर से कुछ दूर हटकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको अच्छे से कुरान पढ़ने नहीं आता था। फिर उसके बाद जब कुरान पढ़ा हो गया और फातिहा का टाइम आया तो मेरा दोस्त आकर लोगों के बीच में बैठा। तो उसमें से एक आदमी मेरे दोस्त से पूछे कि बाबू, तुम कुरान नहीं पढ़े हो, क्या तुम्हें कुरान पढ़ने नहीं आता है? तो मेरा दोस्त बोला कि नहीं। तो फिर उसमें से एक और आदमी बोले कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमको कुरान पढ़ने नहीं आता है, शर्म करो। फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने और तरह तरह की दूसरी बात करना शुरू कर दिए, जैसे कि आजकल का मुसलमान का बच्चा वो स्टाइल मारेगा, खेलेगा, कूदेगा, फिल्म देखेगा कि वो कुरान या नमाज पढ़ेगा। और इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने मेरे दोस्त का वहाँ पर मजाक उड़ाए। फिर उसके बाद सब मिठाई लिए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसमें से एक अंकल रुके और मेरे दोस्त से बोले कि बाबू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद मेरा दोस्त मुझे इशारा किया कि तुम भी रुको, तो मैं भी वहाँ पर रुक गया। फिर उसके बाद वो अंकल मेरे दोस्त से बोले कि देखो बाबू, हम मुसलमान हैं और अगर हमें जो है कुरान या नमाज़ पढ़ने नहीं आता है तो ये हमारे लिए वाकई ही शर्म की बात है। ज़रा तुम सोचो, अगर तुम्हें कुरान पढ़ने आता तो ये जो लोग आज तुम्हारा मजाक बना कर गए हैं, क्या ये बना पाते? फिर उसके बाद वो अंकल बोले कि देखो, तुम अब बड़े हो गए हो, बचपन में तुम किसी वजह से या किसी कारण से तुम कुरान पढ़ना नहीं सीखे, लेकिन तुम अब भी सीख सकते हो। तुम चाहो तो इमाम साहब के पास जाकर सीख सकते हो, या अगर तुमको शर्म आ रही हो तो तुम यूट्यूब पर भी सीख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत ऐसे मौलाना हैं जो कुरान पढ़ना और नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं। तुम यूट्यूब पे सिर्फ नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना ही नहीं, बल्कि तुम और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। फिर उसके बाद अंकल बोले कि देखो, तुमको जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से तुम अपना करना। इतना बोलकर वो अंकल वहाँ पर से चले गए। और जब वो अंकल वहाँ पर से चले गए तो मेरा दोस्त उस अंकल की तारीफ़ भी कर रहा था और उसको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा था। और उस अंकल के इस तरह के समझाने के तरीक़ों को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उनको लेकर जो हम दोनों के दिल में इज़्ज़त था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तो देखिए, अब समझाना किसे कहते हैं, इंसल्ट करना किसे कहते हैं। कि शुरू में जब बहुत सारे लोगों ने मेरे दोस्त को बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बताएं कि नमाज तुम्हें पढ़ना चाहिए या कुरान पढ़ना चाहिए, तो उसको कहते हैं बेइज्जती करना। और एक अंकल फिर रुके और वो हम दोनों को बहुत अच्छे से समझाए, तो इसको कहते हैं समझाना। तो देखिए, इंसल्ट का मतलब है कि जब आप दूसरों की गलतियां या बुराई या कमियां 10-20 लोगों के सामने में
बताते हैं तो उसको कहते हैं इंसल्ट करना। और समझाना किसे कहते हैं? तो जब आप किसी दूसरे की बुराई या गलती या कमियां उसे इस तरह से बताते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे, तो इसे कहते हैं समझाना। तो ये समझाना भी एक आर्ट है, एक कला है, जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आप जो भी हो, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अपने स्टूडेंट को समझाना होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को समझाना होगा। अगर आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई या बहन को समझाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाना क्या होता है और बेइज्जती करना या इंसल्ट करना क्या होता है इसके बारे में बताया हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊँगा जिसको जानकर आप ये सीखेंगे कि दूसरे की गलतियाँ या कमियाँ या बुराई उसको कैसे बताया जाए कि उसको बुरा भी ना लगे। हमें से ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, दूसरों को तो समझाते हैं लेकिन समझाने के बाद वो दूसरा हमसे नाराज़ हो जाता है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जिस तरह से दूसरे लोगों को समझाते हैं वो समझाने का तरीका ही गलत है। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको जानकर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और लोग आपकी बातों से नाराज़ भी नहीं होंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।